संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया महासंघ IFSMN अलीगढ़ के तत्वाधान में जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राघव और जोन अध्यक्ष मुशीर अहमद खां की अध्यक्षता में तस्वीर महल चौराहा स्थित कलम के पुरोधा श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। इस अवसर पर विचार गोष्ठी में जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय मीडिया महासंघ धर्मेंद्र राघव ने कहा कि संविधान में लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और चौथा स्तंभ की भूमिका मीडिया निभाता है। इन तीनों स्तंभों को जो सरकारी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, ये सुविधाएं चौथे स्तंभ कहलाने वाले पत्रकारों को क्यों नहीं मिलती। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारों का उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्पीड़न किया जा रहा है और झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने पत्रकारों को आज तक सिवाय उत्पीड़न के क्या दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कानून तो लागू किया ही नहीं बल्कि पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा लागू होनी चाहिए और पत्रकारों को आवास, वेतन, बच्चों की शिक्षा आदि मुफ्त होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। जोन प्रभारी मुशीर अहमद खान ने बताया कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे तैयार होने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कई देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारत में हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष हो गए हैं। ऐसे में ये वर्ष देशवासियों के लिए खास है। हर साल इस दिवस की थीम बदलती है। इस कड़ी में इस बार संविधान दिवस की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने वालों में भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव शर्मा, कांग्रेस कमेटी के इंजीनियर आगा यूनुस, मोहम्मद अकरम खान, मुशीर अहमद, धर्मेंद्र राघव, अनवर खान, सत्यवीर सिंह यादव, गुलाब नबी, मनोज चौहान, मोहम्मद राशिद, दिलशाद सैफी, वकील अहमद, मोहम्मद यामीन, राजेंद्र कुमार, केशव देव पंडित, जितेंद्र गुप्ता, आबिद सैफी, आकाश कुमार, फरहत अली, आगा यूनुस, बबलू खान, मोहम्मद शाहनवाज, खालिद अंसारी, मुकेश गुप्ता, शाहजी अब्बासी, अजहर नवाब, सुरजीत शर्मा, आमिर सिद्दीकी, काजी नसीम सिद्दीकी अधिक मात्रा में पत्रकार साथी मौजूद रहे। आज हम लोग सभी संविधान दिवस मना रहे हैं और आज हम अलीगढ़ के पत्रकारों को, जिनका संघ है, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने आज संविधान दिवस पर एक प्रोग्राम रखा और उस पर हमारा आना हुआ। आज संविधान दिवस पर हम बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये संविधान हमारे देश का ग्रंथ है। एक गरीब, शोषित, वंचित, दलित, मुस्लिम सभी वर्गों का ये हितों की रक्षा करता है और संविधान के साथ हम लोग खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मैं अलीगढ़ में जिस तरह से या उत्तर प्रदेश में आप देखें, देश में देखें, पत्रकारों पर जिस तरह से वार हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, पत्रकारों पर आए दिन मुकदमे हो रहे हैं। कोई भी बात को लेकर पत्रकार कोई मामला उठाता है, सच की आवाज़ उठाता है तो उस पर मुकदमा ठोक दिया जाता है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसको खुली छूट मिली हुई है कि वो सच्चाई को दिखा सके। और ये इस वक्त हम इस बात को कहने में गुरेज नहीं करेंगे कि इस वक्त देश संविधान से नहीं चलाया जा रहा, देश को संविधान पर रोज पुनराघात किया जा रहा है और ये संविधान पर हमला हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग संविधान समर्थक हैं। और आज के दिन हम संविधान दिवस के मौके पर आप सभी पत्रकारों को बधाई देते हैं कि आपने ऐसा प्रोग्राम रखा और हम आगे भी उम्मीद करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर को हम याद करते रहेंगे। और आज के दिन हमारा ये कहना है कि जय संविधान, जय भारत। जिस कवरेज के दौरान लपेट दिया जाता है, यानी तो उसको धक्का मुक्की कर दी जाती है, उसको मना कर दिया जाता है कि भाई यहाँ वीडियो नहीं बनाने का अलाउ नहीं है, पुलिस खुद मना करती है स्वयं, तो उसको किस नज़रिए से देखेंगे? ये लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसके खिलाफ अगर पुलिस और प्रशासन इस तरह का रवैया अख्तियार करता है तो ये कहीं न कहीं दमनकारी नीतियाँ हैं। ये कहीं न कहीं आप देखते होंगे कि जब ये मामला न्यायालय में जाता है, कोई भी मामला, उस पर सरकार की गाल पे तमाचे पड़ते हैं इसी बातों को लेकर के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकारों को स्वतंत्रता दी जाए और पत्रकार अपनी बात रख सकें। और पत्रकार को अगर आप नहीं रखोगे तो देश में बचेगा क्या? जैसे पत्रकार सुरक्षा कानून मांग रहे हैं कुछ पत्रकार साथी हमारे संगठन भी लगे हुए हैं, तो नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या ऐसा मतलब होना चाहिए? बिल्कुल, पत्रकारों, जब आप डॉक्टरों को सुरक्षा कानून में आप दे सकते हैं तो पत्रकारों को क्यों नहीं? पत्रकार तो अपनी हर वक्त जान हथेली पे लेके घूमता है।
जब कहीं ना कहीं मामले को कवरेज करता है तो कोई ना कोई पक्ष से नाराज होता होगा। तो पत्रकारों की जान माल की सुरक्षा करना इस देश में एक कानून बनना चाहिए, जिसके अंदर पत्रकारों की सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए और संपूर्ण उसके परिवारों का भी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। मैं इस बात को संविधान दिवस के मौके पर पुरजोर तरीके से बात कहता हूँ। संविधान दिवस की सबसे बात तो एक बात बताना चाहूँगा मैं कि बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान शिक्षक को कहा जाता है, उनमें अलीगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपको मालूम है कि अलीगढ़ के 2 लोग क्रांतिवीर ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, कि आज आपको पूरा अलीगढ़ में किसी को नहीं। एक थे मोहनलाल गौतम जी और दूसरे से तेज बहादुर सप्रू, वो दोनों अलीगढ़ के किसान थे और अलीगढ़ का क्रांतिवीरों का संविधान सभा में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा आपका सवाल है पत्रकारों की सुरक्षा का। पत्रकार जो है एक अपने आप में गरिमापूर्ण शब्द। जब सारा देश होता है तो 3 लोग जगते हैं, पुलिस जगती है या पत्रकार जगता है। तो पत्रकारों ने अपनी गरिमा खुद खोई है। जब पत्रकार जो है मीडिया बनेगा, मीडिया यानी मीडियम जो दलाली करेगा, तो उसकी सुरक्षा की बात तो आपको नहीं करनी चाहिए। पत्रकार का काम तो वो ऐसा है कि बत्ती होती है ना, कभी गर्दन जब उसकी गर्दन कटी जब और ज़्यादा लौ देता है तो समाज के लिए जीता है। ये भी आज तुम देख लो, कोई घटना हो जाती है, लोग कहते हैं कि पत्रकारों को सूचना दे दो, पुलिस तो अपना आ जाएगी। आपका तो इतना बड़ा काम है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे काम करेंगे उससे पुलिस भी घबराती है। इसलिए आप अपनी सुरक्षा की बात मत करिए। आप तो क्रांतिवीर हैं और अब जब तक क्रांतिवीर जिंदा रहता है, जैसे आज़ादी के लाइए क्रांतिवीरों ने अपनी आहुति दी है, आपकी आहुति तो सुनिश्चित होनी होगी। पत्रकार का ऐसा काम नहीं है। रही बात पत्रकारी सुरक्षा की, कानून बने हुए हैं, सरकारी तौर से भी आदेश जारी होते हैं पत्रकारी सुरक्षा दी जाए, लेकिन प्रशासन का काम भी होता है लॉ एंड ऑर्डर को भुगतना। आप अपनी पहचान बनाइए, आप अपने आइडियोलॉजी दीजिए प्रशासन को, आप अपने होमवर्क करिए। सबसे बड़ी पत्रकारों की ये कमी है कि आप अपना होमवर्क तो करते नहीं हैं, चले जाते हैं एरा गहरा नथु गहरा, हाथ तो पत्रकार बन जाए। जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो पत्रकार है। इसलिए आपको अपनी एक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। पत्रकार के पीछे तो अपनी जमात अपने आप चली जाती है। धन्यवाद।